हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर सेफ एंड वेल टुडे एज वेल। तो आज के दिन हम हमारा लेक्चर वापस से स्टार्ट करते हैं। अपना है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, है ना। इस चैप्टर के बारे में बहुत कुछ हमने समझ लिया कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स क्या होता है, कैसे होता है। इसके अलावा हमने अमीबा के बारे में कल समझा ढंग से, अमीबा के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन और एनर्जी वगैरह बनती है। एक एक प्रोसेस को हमने ढंग से समझा है, डायग्राम वगैरह बना के। आई होप किसी को कोई डाउट तो वैसे नहीं रहा होगा उसके अंदर, लेकिन कोई सा भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में जो नीचे खुला हुआ रहेगा उसमें आप पूछ सकते हो बेझिझक। मैं या तो रिप्लाई में आंसर कर दूंगा या फिर अगले दिन की क्लास में आपको समझा दूंगा चीज़ों को, है ना। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। तो अपन ने न्यूट्रिशन इन अमीबा पूरा पढ़ लिया है ना। न्यूट्रिशन इन अमीबा पूरा का पूरा एक साथ डायग्राम के साथ समझ लिया। अब अपने पास आता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस जानते हो ना, ह्यूमंस कौन है? अपन अपन ह्यूमंस में आते हैं। इंसानों को ह्यूमंस कहा जाता है। तो मैं पहले आपको समझा दूं या फिर न्यूट्रिशन मतलब, चलो पहले समझते हैं। पूरे कॉन्सेप्ट को पहले अपन अपनी तरीके से समझेंगे, फिर बुक की लैंग्वेज को पढ़ेंगे। ठीक है, होता क्या है। ठीक है, अब देखो होता क्या है। अपनी बॉडी में ना बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। मैं इंसान इंसान तो नहीं बना रहा, एक बार आपको पार्ट समझा देता हूँ। सबसे पहले आता है अपना, अरे यार, सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं, अपन ब्लू ले लेते हैं ना। सबसे पहले आता है अपना माउथ। ठीक है, अपन ने कुछ भी खाया तो अपने माउथ के अंदर क्या होता है, मैस्टिकेशन नाम का एक वर्ड। आपको मैं मतलब समझाऊंगा, टेंशन मत लो। ऐसा कभी हुआ है कि आपको मतलब नहीं समझाया हो किसी वर्ड का? तो मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन का मतलब होता है कि चबाना। क्या होता है मैस्टिकेशन मतलब? चबाना। ठीक है, माउथ के अंदर क्या होता है अपना, बहुत सारे ऐसे सलाइवा, सलाइवा जानते हो? अपने अंदर तो थूक होता है ना, उसको सलाइवा बोलते हैं। तो उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम वर्ड का मैं आपको मतलब समझाता हूँ। एंजाइम क्या होता है, जैसे कि अपन को बॉडी के अंदर कुछ भी काम कराना होता है ना, तो अपन बहुत सारा एंजाइम रिलीज करते हैं। वो एंजाइम अपनी मदद करता है किसी भी फंक्शन को करने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है अपनी बॉडी के माउथ में, जब भी कोई अपन खाना डालते हैं, जैसे रोटी चबाने के लिए रोटी डालते हैं अपन मुंह के अंदर, तो बहुत सारा एक साथ आपने देखा होगा कि बहुत सारा थूक एक साथ उस खाने के ऊपर आ जाता है। तो जब अपन चबाते हैं ना, तो उसमें मदद करता है छोटे छोटे टुकड़ों में लाने के लिए, है ना। तो वैसे मुंह में चला, जैसे कि बिस्किट है। बिस्किट आपने देखा है ना, पहले आप बहुत कड़क रहता है, लेकिन जैसे मुंह में डालते हैं ना वो पिघल जाता है। तो उसके ऊपर एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम जो है अपना सलाइवा वगैरह, वो आ जाते हैं और उसको बिल्कुल पिघला देते हैं, और जिसको आराम से अपन चबा के छोटे छोटे हिस्सों में डाल देते हैं अपनी बॉडी के अंदर। अब क्या होता है, एक रोटी का बहुत बड़ा टुकड़ा अपन माउथ में डालते हैं। माउथ के अंदर मैस्टिकेशन होता है विथ हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। थोड़ा थोड़ा ये हिलता हुआ लग रहा होगा ना, क्योंकि मैं वो हाथ से ऐसा लिख रहा हूँ ना, तो टेबल हिल रही है। ठीक है ना, ऐसा डोंट मैटर, ऐसा आप इसको देखते रहो, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो डाइजेस्टिव एंजाइम का ऐसा माउथ के अंदर, आप माउथ के बाद क्या आता है अपने यहाँ पे से बहुत लंबा सा ऐसा अपना एक पाइप जाता है, जो अपने यहाँ पे पेट तक जाता है। ठीक है, एक लंबा सा ट्यूब जाता है, जैसे कि एक माउथ में, माउथ का खाना आया छोटे छोटे टुकड़ों में आया, फिर यहाँ से एक लंबी से ऐसे पाइप नीचे अपने स्टोमक तक जाती है। ठीक है, कहाँ तक जाएगी ये अपने स्टोमक, एक मान लो ऐसा गोल सा एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये अपना स्टोमक है। ठीक है, ये क्या है अपना स्टोमक है। और ये जो लंबी सी पाइप इस अपने मुंह से लेके पेट तक उस खाने को ले जाती है, इससे बोलते हैं ईसोफेगस। ओ जो है साइलेंट है, इसलिए इसको ईसोफेगस बोलते हैं। बाकी ओइसोफेगस वगैरह मत बोलने लगना, ईसोफेगस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये एक पाथवे होता है अपना, मुंह के अंदर से जो भी खाना अपन ने छोटे छोटे पीसेस में डाला है वो नीचे ले जाता है। इसको ईसोफेगस के अलावा क्या बोलते हैं, क्या काम आ रहा है ये फूड को ले जाने के लिए? तो फूड, और किस टाइप का स्ट्रक्चर, ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर है ना, पाइप जैसा लग रहा है ना, तो ये जो अपना, हाँ पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, तो इसको क्या बोलते हैं? फूड पाइप, इसोफेगस या फिर फूड पाइप बोलते हैं इसको। ठीक है, अब अपना खाना जाता है स्टोमक के अंदर। ठीक है, स्टोमक में चला जाता है तो ऐसे छोटे, अरे किस कलर का खाना है, एक बार अपना खाना देखते हैं।
खाना मान लो अपना है, मैं ये तो ब्लू ही रहने दो। खाना है अपना ग्रीन कलर का, मान लो ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे एक बड़ा सा टुकड़ा था रोटी का, ऐसा ऐसा, ठीक है। बहुत बड़ा ऐसा वो टुकड़ा था, इसको अपन ने माउथ में डाल दिया। माउथ के अंदर डाइजेस्टिव वगैरह चबाने के बाद में अपना खाना ऐसे छोटे 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 सा टुकड़ों में नीचे जाने लग गया, है ना। सर नीचे जाता जाता फिर लास्ट में ऐसा नीचे जाता जाता कहाँ आ गया, अपने पेट में आ गया, ठीक है। पेट में आने के बाद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, क्या होती है, अपने पेट जो के अंदर से बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स निकलते हैं। वापस एंजाइम्स निकलेंगे, लेकिन अब एंजाइम किस लिए निकलेंगे, इसके अंदर का जो न्यूट्रिशन है, ये जो खाना अपन ने खाया है उसका न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए, जो जो चीज़ें अमीबा में हुई है वैसी की वैसी चीज़ अपने में भी होगी। स्टमक के अंदर आया खाने को अपन अंदर पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेंगे, बहुत सारा चीज़ है। लेकिन देखो, तीन पार्ट होते हैं अपने एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे मेन, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये तीनों होता है, आप तीनों सुने होंगे। तो स्टोमक जो होता है ना, मेनली अपने कार्बोहाइड्रेट वगैरह का जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह चाहिए होता है ना, वो यहाँ से खींच लेता है। अपना इंटेस्टाइन जो होता है स्मॉल और लार्ज, वो अपने अपने हिसाब से जो भी बच जाता है विटामिन प्रोटीन वगैरह, ये सब कौन लेता है, इंटेस्टाइन लेते हैं ना, ठीक है। तो जो भी कार्बोहाइड्रेट वगैरह होता है वो यहाँ से एब्सॉर्ब हो जाता है। इसके बाद में जो खाना होता है ना, कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब हो गया, विटामिन प्रोटीन से बचा इसके अंदर, तो अब वो नीचे जाते हैं। फिर अपना इसोफेगस, नहीं वो अपना क्या, इंटेस्टाइन जो होता है ना, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल ऐसा घुमा फिरा के ऐसा, ठीक है। ऐसा बहुत बहुत अंदर बाहर ऐसा, मतलब बहुत लंबा होता है, लेकिन ये ऐसे घुमा फिरा हुआ होने की वजह से क्या होता है, बहुत छोटा दिखता है। अब इतने से इतना जो अपना पेट के नीचे का पार्ट है ना, उतने से उस पार्ट के अंदर कम से कम 1 से 2 मीटर का, 1 मीटर जानते हो ना आप कैसे, अभी मैं इसमें भी नहीं आ पा रहा, सब मेरे एक हाथ जितना लंबा होता है 1 मीटर, ऐसा 2 मीटर का लंबा सा होता है इंटेस्टाइन। लेकिन वो ऐसा कॉइल्ड होता है अंदर, ऐसा छोटा छोटा छोटे छोटे सा घुमा फिरा के रखा होता है, जिसकी वजह से ये छोटे से में आ जाता है। तो अपना खाना क्या होता है, जब इस नली के अंदर से ऐसे ऐसे अंदर गुजरता है ना, तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें होती है जो अंदर से विटामिन और प्रोटीन को खींचती रहती है, जो न्यूट्रिएंट्स को खींचती रहती है, न्यूट्रिशन को खींचेगी तो विटामिन प्रोटीन जो भी अच्छी अच्छी चीजें होगी वो मिल जाती है। और जो बच जाता है वेस्ट, उसको लास्ट में अपन यहाँ पे अपना एनस होता है, एनस से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ये क्या है अपना इंटेस्टाइन, अरे अपना टॉर्च गिर रहा है बार बार, इंटेस्टाइन, ठीक है। और लास्ट में जो अपना खाना बचा होता है, वो एक एनस जो अपना छोटा सा छेद होता है यहाँ से निकल जाता है, ये है अपना एनस। यहाँ से खाना वेस्ट जो बच जाता है वो ऐसा निकल जाता है। नहीं नहीं, वेस्ट इस कलर का नहीं होता ना, वेस्ट को वेस्ट के कलर का बनाते हैं। हंसी आ रही हो तो हंस लेना, ठीक है, अच्छा जोक था, ठीक है। वेस्ट को वेस्ट के कलर का बनाते हैं, तो वो वेस्ट जो है ऐसे निकल जाता है बॉडी में से, समझ गए। ये होता है पूरा प्रोसेस, जो उसका जो अमीबा में हुआ वैसा का वैसा अपनी बॉडी के अंदर होगा। बस अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती है, इसको आप बुक के लैंग्वेज से पढ़ते हैं। ये होता है अपना नॉर्मल जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है ना, जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है। अब अपन मिटा देता हूँ, मैं नहीं चाहता कि आपके पेरेंट्स मेरे डायग्राम को देखें, ठीक है। देखो, डायग्राम बस बनाने का ये मतलब है कि आप अज्यूम कर सके एक एक चीज़ को। स्कूल में आपको कभी कोई डायग्राम बना के नहीं समझाने वाला, लेकिन मैं समझा दूंगा आपको, हर चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। डायग्राम पे मत जाना, अपन ड्राइंग नहीं सीख रहे, अपन साइंस सीख रहे हैं। इन सबको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना कि कैसे होता है, अपने माउथ के अंदर जाता है, माउथ से छोटा छोटा टुकड़े में होने के बाद में इसोफेगस जो अपना फूड पाइप है उससे स्टोमक में जाता है, स्टोमक जो होता है कार्बोहाइड्रेट वगैरह ले लेता है, प्रोटीन विटामिन के साथ में इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन में जाने के बाद और भी उसका एब्सॉर्प्शन होता है, फिर एनस के थ्रू जो वेस्ट होता है उसको बाहर निकालता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है इस प्रोसेस में, जो कि अभी 7th के लेवल में आपको पढ़ना नहीं है, 9th-10th में आप अच्छे से पढ़ोगे। अगर मैं रहा तो आपको और भी ढंग से पढ़ा दूंगा इसी तरीके से। देखो अपन डायग्राम कितना मस्त समझ के रखा है, इतना तो बुक के अंदर नहीं लिख रखा जितना मैंने आपको डायग्राम में समझा दिया। अपन बहुत ढंग से पढ़ेंगे इस चैप्टर को बिना किसी टेंशन के, है ना। अपन अब लाइन पे चलते हैं, क्या है अपने पास में, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस पढ़ रहे हैं। जस्ट आज के दिन में खत्म तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपन खत्म नहीं करना चाह रहे ना, अपन ऐसा नहीं कि रट के निकाल रहे, अपन समझेंगे टॉपिक को, तो अपन धीरे धीरे बिल्कुल पक्का वाला समझाने के बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा।
द सेल्स ऑफ योर बॉडी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। अपनी बॉडी में जो सेल्स है उसको एनर्जी चाहिए होती है। अलाइव मतलब होता है जिंदा रहना, ठीक है। इन ऑर्डर टू मीट एनर्जी नीड्स योर बॉडी मस्ट बी एबल टू यूज द एनर्जी स्टोर्ड इन द फूड यू ईट। अगर अपनी बॉडी को एनर्जी चाहिए होता है तो अपन एनर्जी कहाँ से लेते हैं? जो अपने फूड के अंदर जो भी एनर्जी होता है उससे सोख के, न्यूट्रिएंट होता है उसको सोख के अपन एनर्जी बनाते हैं ना। तो बस वही बोलना चाहता है कि अगर अपन अपनी बॉडी को खाना चाहिए तो जो फूड अपन खा रहे हैं उसमें से उसको लेना पड़ता है। Unfortunately, most foods that you cannot be used directly by your body, they must undergo digestion। हाँ, जो अपन मेनली जो चीज़ें अपन डायरेक्टली नहीं खा सकते, जैसे प्रोटीन विटामिन ऐसा नॉर्मली थोड़ी मिलता है, सब अपने खाने में ही मिलता है। ऐसा प्रोटीन अलग से कहीं उगता नहीं है कि आपने कहीं देखा है प्रोटीन का पेड़ उग रहा है? आपने कहीं देखा कार्बोहाइड्रेट का पेड़ उग रहा है? नहीं ना, ये सब खाने के अंदर होते हैं, खाने से अपन को लेना पड़ता है। तो इस लेने के प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं ना। तो डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन इज द प्रोसेस दैट ब्रेक्स डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इज द वर्क ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जो अपन खाना खाते हैं, देखो ये लाइन कैसे मैं आपको समझा देता हूँ। डाइजेशन का जो प्रोसेस है ना, तो समझा देता हूँ ना लाइन में। इस पूरे को ना साइड में ले लेते हैं, इसको ले ले, हाँ इसको ही ले लेते हैं। ये जो लाइन बोलना चाहता है ना, मैं उसका मतलब समझाता हूँ। अरे ये क्या हो गया भाई? नीचे आओ, आप नीचे आओ, और नीचे आओ, और नीचे आओ। इसको तो मैंने हिलाया भी नहीं था, फिर भी ऐसा क्यों हो गया? छोड़ो, जो भी है ना। अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्या बोलना चाहता है। देखो, अपना जो खाना होता है ना, खाना अपना हमेशा ग्रीन कलर का रहेगा ना, ग्रीन सब्जियाँ ही खाएंगे अपन। ये अपना खाना है मान लो, ठीक है। इस खाने के अंदर क्या क्या चीज़ होती है? प्रोटीन्स होते हैं, है ना, विटामिन्स होते हैं, है ना, और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब क्या होता है, ये सारा एक साथ है ना, ये सारा एक साथ अपन नहीं खा सकते, इन सबको अलग अलग यूज करना पड़ता है। तो डाइजेशन क्या प्रोसेस होता है? डाइजेशन के प्रोसेस में अपन इस एक फूड पार्टिकल को स्मॉल स्मॉल पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में, स्मॉल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। चबाने से छोटा छोटा हो जाता है ना, उससे छोटा करने की वजह से ये प्रोटीन, विटामिन, जो न्यूट्रिएंट्स होता है ना, इसको इजीली गेन कर सकते हैं। अपनी बॉडी जो है ना, कैन गेन इजीली न्यूट्रिएंट्स को इजीली गेन कर सकेंगे अपन, ताकि न्यूट्रिएंट टुकड़ों में, समझ गया ना, ये प्रोसेस होता है डाइजेशन का। अब इसके आगे का लाइन है अपने पास में, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। सिस्टम पूरा अपन कल के लेक्चर में पढ़ेंगे कि खाने के अंदर कैसे जाता है, चीज़ें क्या होती है वगैरह, है ना। इसके नीचे 2-3 पेज और है जिसको वापस लगाना पड़ेगा। तो आज यहीं ख़त्म करते हैं लेक्चर को, कल मिलते हैं ना। तो टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।